अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फाइन है? ऑल राइट, ओके। और आपके साथ साथ हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है इसको भी हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं जी। और बने रहने और टिके रहने अपने इस वीडियो के एंड तक, ठीक है? तो बेटा जी, कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर कि राइटिंग कितना मैटर करती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर को प्रेजेंट करते वक्त। तो राइटिंग नो डाउट कि अगर किसी बच्चे की ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, खूबसूरत हैंड राइटिंग है, तो यकीनन एक कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बेटा क्या कहा जाता है? एम आई राइट? ओके। तो डेफिनेटली अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, खूबसूरत है, तो वहां पर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। बेटा हैंड राइटिंग के साथ साथ अगर आपकी इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल करेक्ट है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, राइट इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, डेफिनेशंस बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, आंसर्स बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सही चल रहा है, तो डेफिनेटली यू विल गेट एक्सीलेंट मार्क्स। ठीक है? हैंड राइटिंग के साथ साथ इंफॉर्मेशन ठीक होना बड़ा जरूरी है। लेकिन मेरे बच्चों, अगर आप में से किसी बच्चे की राइटिंग, बहुत सारे बच्चों की राइटिंग तो बड़ी खूबसूरत होती है, बट अगर उसके पास इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, डिक्टेशन की मिस्टेक्स हैं, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम है, तो वहां मसला आएगा, वो आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। यानी अच्छे नंबर लेने के लिए अच्छी हैंड राइटिंग के साथ अच्छी और सॉलिड इंफॉर्मेशन का होना भी जरूरी है। ऐसा ही है ना? अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? तो राइटिंग के साथ साथ आपने अपनी बोर्ड की बेटा जो तैयारी है वो सही प्रॉपर प्लानिंग के साथ और प्रॉपर स्टाइल के साथ करनी है, जिसमें इंफॉर्मेशन ठीक हो। और दूसरा रह गया, कुछ बच्चों का सवाल होता है, सर मेरी राइटिंग नॉर्मल है, क्या मेरे नंबर कम आ जाएंगे? नो, ऐसा नहीं होना। जिन बच्चों की राइटिंग नॉर्मल होती है ना, वो बच्चों की राइटिंग इस तरह की होनी चाहिए कि वो रीडेबल हो। रीडेबल को क्या कहा मैंने? रीडेबल। बेटा अगर रीडेबल होगी ना, साफ हो, कटिंग ना हो, रिमूवर ना हो, क्योंकि रिमूवर की इजाजत तो बोर्ड में बिल्कुल होती नहीं है। रिमूवर की इजाजत बोर्ड में बिल्कुल नहीं होती। तो बेटा जी रिमूवर के बगैर, कटिंग के बगैर, साफ सुथरी जिस तरह की भी आपकी राइटिंग है वो रीडेबल हो, यानी वो आराम से पढ़ी जा सके कि ये बच्ची ने समरी लिखी हुई है, ये लेटर लिखा हुआ है, ये मैथ्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये फिजिक्स का लॉन्ग किया हुआ है, साफ पढ़ा हुआ नजर आना चाहिए। अगर आपका साफ पढ़ा हुआ नजर आएगा तो डेफिनेटली यू विल गेट एक्सीलेंट मार्क्स और आपके 100% नंबर आने के चांसेस हैं। अंडरस्टैंड करें मेरी बात को? तो बेटे ऐसे बच्चे जिनकी हैंड राइटिंग नॉर्मल है, वो इसको प्रैक्टिस के साथ और इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग को प्रैक्टिस करने के लिए, हैंड राइटिंग को बेटर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। और कितनी प्रैक्टिस करें? कम से कम डेली 15 मिनट कोई भी चीज आप लिखें, क्रिएटिव चीज लिख रहे हैं कोई भी, 15 मिनट्स के लिए 15 मिनट, जिस तरह एक एक्सरसाइज करते हैं, हम क्लब में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह 15 मिनट हमने होमवर्क को देने हैं, यानी काम करना है कोई भी, उर्दू का या इंग्लिश का। आप डेली 15 मिनट कम से कम लिखें, कम से कम, तो आपकी राइटिंग में शाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी, बेटर होना शुरू हो जाएगी। अंडरस्टैंड? लेकिन जिन बच्चों की प्रैक्टिस करने के बावजूद कुछ बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, वो नहीं होना आपने। डिसअपॉइंटमेंट नहीं लेनी आप लोगों ने, क्योंकि आपकी जैसी भी हैंड राइटिंग है, आप बस इतना तसल्ली रखें कि अगर मेरी हैंड राइटिंग में कटिंग नहीं है, रिमूवर नहीं है, साफ लिखा हुआ है, पढ़ा जा रहा है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, तो बेटे आपके भी 100% नंबर आने के चांस है और आते भी। ठीक है? और जिन बच्चों की हैंड राइटिंग खूबसूरत है, उनको तो लाजमी चाहिए कि वो अपना जो कंटेंट जो उन्होंने तैयार किया हुआ है, जो उन्होंने डाटा तैयार किया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन तैयार की हुई है, उनकी चेन और उनके स्पेलिंग
और उनकी परफेक्शन के ऊपर काम करें ताकि अच्छी हैंड राइटिंग की वजह से कहीं वो डिसअपॉइंट ना हो जाए कि मेरी राइटिंग तो अच्छी थी लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन भी अच्छी नहीं थी, करेक्ट नहीं थी। तो ये चीजें भी जो है वो ठीक नहीं है। तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और बाकी क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ते हो, सारे के सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ते हो ना, एम आई राइट? तो बेटा इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे और स्कूल्स के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूरी होता है कि वो अपने घर के अंदर, फैमिली के अंदर छोटे छोटे वर्ड्स के साथ स्टार्ट करें। जरूरी नहीं है कि आपको ग्रामर नहीं आती, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, मुझे फलां चीज नहीं आती, मुझे फलां, नो। आपने इन और ऑन का वर्ड सुना है आपने? प्रेपोजिशंस होती हैं, ये कौन कौन सी बोली मैंने? इन और ऑन। जरा अलाउड बोले, कौन सी? बेटा इन दो प्रेपोजिशन की हेल्प के साथ भी आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। स्टार्ट करना हो कोई काम, बस मसलन कोई घर आता है, कोई बड़ा भाई आ जाता है, फादर आ जाते हैं घर में, आपसे पूछ रहे हैं वेयर इज योर मदर, आप कहते हैं इन द किचन। क्या कहेंगे? इन द किचन। आपने सिर्फ इन का वर्ड बोला और किचन तो आपको पहले पता है। अगर मैं आपको कहता हूं वेयर इज माई शर्ट, तो आप कह सकते हैं इन द कबर्ड। क्या कह सकते हैं? इन द कबर्ड। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वेयर आर माई कीज, ओ माई गॉड, वेयर आर माई कीज, तो आप कह सकते हैं इन द रूम। क्या कह सकते हैं? इन द रूम। अब देखिए मैंने ये जो एग्जाम्पल आपको दी है बेटा, ये जो एग्जाम्पल आपको दी है ये इन है और आगे वर्ड है, वो आपको पहले पता है, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं ओ माय गॉड वेयर इज रिमोट, वेयर इज द रिमोट ऑफ द टेलीविजन, आप कहेंगे ओ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो इस तरह करके आप इन और ऑन के साथ, इन और ऑन के साथ छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं। छोटे छोटे चंक्स कहते हैं इसको, चंक्स के अंदर इंग्लिश, टुकड़ों के अंदर इंग्लिश बोले। और अंग्रेज क्या करते हैं बेटा, वो यही तो करते हैं। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे माई फादर इज इन द ऑफिस, नो। वेयर इज योर फादर? इन द ऑफिस। वेयर इज योर फादर? क्या कहने? इन द ऑफिस। द ऑफिस। छोटे छोटे जुमले आदत बनाएं, हैबिट डेवलप करें। यू मस्ट हैव टू डेवलप योर हैबिट्स फॉर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इफ यू डेवलप योर हैबिट्स then nobody can stop you. You will be in the habitual position to talk in English language. ये सारे की सारी ब्रेन, सारे का सारा ब्रेन के ऊपर अपने आप हैबिट्स को कैसे करना है। छोटे छोटे जुमलों की अगर आदत हो जाएगी ना तो डेफिनेटली यू विल talk in English language. You will speak English. Or one day will come when a complete sentence and a complete structure you can describe in your own language. And you can enjoy. Understand कर रहे हो? Yes. Am I right? Yes. जरा जोर से बोले, Am I right? Yes. बेटा ये थी बोर्ड के लिहाज से कुछ चीजें कि एक तो मैंने राइटिंग के ऊपर बात की और दूसरी मैंने आपसे बेसिक इंग्लिश के ऊपर बात की कि क्योंकि आप इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो छोटे छोटे स्टेप से आप इसको आगे की तरफ लेकर जा सकते हैं। आज छोटे छोटे स्टेप बेटा बोलेंगे तो कल को इंशाल्लाह ताला आप बड़े बड़े जुमले, बड़ी बड़ी वजाहतें, बड़ी बड़ी स्टोरीज, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े मुकालमे, बड़ी बड़ी कन्वर्सेशन, बड़े बड़े सेमिनार्स के अंदर भी आप लोग इंग्लिश बोल पाएंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। Am I right? Yes. Okay. तो अच्छे बच्चों की तरह अब हम अपना लेसन प्लान जो आज किया हुआ है, हमारे टेस्ट है मॉडल पेपर नंबर 1, 2 and 3 विद MCQs, तो इसका कंपटीशन होने जा रहा है। तो आर यू रेडी? तो अभी हम अपना कंपटीशन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स चैनल पर नए हैं तो करने, सब्सक्राइब करने आपके लिए फायदेमंद है, आपको फायदा होगा इसका। ये बच्चे लोग व्लॉग देखते हैं ना और दाएं बाएं के, वो व्लॉग से इनकी जान छूट जाएगी और इसमें बच्चे एंजॉय भी करेंगे, लर्न भी करेंगे और इनका जितना भी टाइम गुजरेगा फ्री सिचुएशन के अंदर, फ्री कंडीशन के अंदर, घरों के अंदर बच्चे जब मोबाइल यूज करते हैं तो कम से कम लर्निंग होती रहेगी। एम आई राइट? चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।